पुण्यात्माओं, हम अपने एक पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। दिन में ड्यूटी करते हैं फैक्ट्री में या कहीं पर, और ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करते हैं। और परमात्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते। इसका कारण क्या है कि जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उससे, क्योंकि हम परिचित हैं कि ये धन मुझे एक्स्ट्रा और मिलेगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा और बढ़िया एक मकान ठीक बना लूंगा, सुविधाएं प्राप्त कर लूंगा। उसको उस धन का पता है कि ये धन एक्स्ट्रा आएगा। और जब हम भगवान के इस भक्ति रूपी धन से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम इसमें भी इतनी ही लगन से लग जाएंगे। सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बताया जाता है, आपके हृदय में ये रुचि पैदा की जाती है कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग में हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ तो काल करड़ा हो जाता है जो भगवान की तरफ ये प्राणी चलता है, और कुछ हम अज्ञानता के कारण, आलस के कारण परमात्मा से दूर रह जाते हैं। अब जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, एक बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, लड़का या लड़की को, और उसको अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई वो करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसमें 15-16 वर्ष लगते हैं। और उसके जो बच्चा स्कूल जाता है उस विद्यार्थी के लिए माता पिता एक विशेष व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, उससे कोई काम नहीं लेते। तब जाकर के वो बच्चा 15-16 वर्ष के उपरांत दो रोटी के लिए ही व्यवस्था कर पाता है, उसको रोजगार प्राप्त होता है। और पुण्यात्माओं, हमने तो इस काल के जाल से निकलकर सतलोक जाना है। उसके लिए हमने कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। जैसे माता पिता बच्चे की पढ़ाई में पैसा भी लगाते हैं, उससे कोई कार्य भी नहीं लेते ताकि ये बच्चा मेरा सुखी हो, पढ़ लिख कर अपना शिक्षा ग्रहण कर जाओ, उद्देश्य यही होता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे भी लगाने पड़ेंगे, तभी हम इस काल के जाल से छूट सकेंगे। उसके लिए परमात्मा स्वयं आकर के हमें बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा जस रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूरत नागर। अब कितनी मार्मिक वाणी है परमात्मा की। अगर इंसान जरा सा भी सचेत है और परमात्मा चाहता है, ये जो वाणी परमात्मा की एक ही सफिशिएंट है, उसको पर्याप्त है, इस आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है ये, और मन को सेट करने के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। क्या बता रहे हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूरत नागर।
शब्द का अर्थ होता है शब्द जो कानों को प्रिय लगे, अर्थात यहां तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल दे, वहां सासू लड़े, कदे ननद लड़े, कदे जेठ, कदे भाई, कदे फलाना, कोई न कोई कड़वापन, कोई शब्द से वचन से ज्यादा दुखी होते हैं इंसान। यहाँ और शब्द का दूसरा अर्थ होता है अविनाशी। तो वहां जहां हम जाएंगे वो सिंधु यानी सागर है, शब्द अविनाशी। अविनाशी तव का यानी अविनाशी तत्व वहां ही हमें प्राप्त होगा। सिंधु रत्नागर, रतन आगार, आगर माने आगार, आगार माने खान, डिपो। जहां शब्द सिंधु रत्नागर, सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। यहाँ पर जैसे हमने कभी कभी इतना निर्मल आत्मा बन जाती है, आत्मा इतना मन इतना हल्का हो जाता है कि हमें कोई भी पराया नजर नहीं आता, ना किसी से द्वेष रहता है, सभी अपने से लगते हैं, चाहे शत्रु भी क्यों न हो। लेकिन ये लहर बहुत ही पुण्यात्माओं में और कभी कभी आती है, वो बहुत ही कम समय के लिए होती है, क्षणिक होती है, क्योंकि यहाँ इतनी भी बहुत मुश्किल से आ पाती है। यहाँ तो कहर तोड़ रखा काल ने हमारे ऊपर दुखों का, दुखों की मुसलधार वर्षा कर रखी है हमारे ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। जो मेहर की लहर यहाँ अक्षणिक थी, उसके जाने के बाद फिर वही कहर की लहर, राग द्वेष, अंतरी खिचड़ खाना बहुत ज्यादा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, उसने ऐसे नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया, ये नुकसान हो गया। किसी ने किसी चीज की चिंता है, किसी ने देने की चिंता है, किसी से ले रखी है संपत्ति, कोई धन ले रखा है, किसी ने देने की चिंता है, तो किसी ने लेने की है कि वो दे नहीं रहा। तो इस प्रकार के कहर की शंखों लहर टूट जाती है। और सतलोक के अंदर वो जो मेहर की लहर आई थी, ऐसी शंखों बेगिनती की असंख्य। तो उस समय जो आनंद आता है आत्मा को, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कितना सुख होता है। तो ऐसा सुख सतलोक में सदा ही बना रहता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी। अचल ध्रुव अर्थात कभी डगमग न होने वाला, सुख का सागर सोई, वो सुख सागर है। उसके लिए परमात्मा कहते मन तू चल रहे उस सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। अब ये ऐसा शब्द है, जब मैं आपको सुनाता हूं तो मेरा कलेजा भी बाहर को आने लग जाता है। लोगों को पता नहीं कितना असर होता है, क्योंकि जिसका जितना भी बुखार उतर जाएगा, जिसका भी जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही ये ज्ञान आत्मा में दृढ़ता के साथ समाएगा और विशेष कसक बनेगी, कुछ डर सा बनेगा। और जिनके अंदर इसका डर नहीं बनता, ये बात जो परमात्मा का विधान, परमात्मा के बताए वचन आपको सुनाए जाते हैं, इनका भी असर नहीं होता, वो तो पत्थर हो चुके हैं। उन पत्थरों को भी यहाँ नरम किया जाता है सत्संग रूपी जल में डाल के।